नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज बात करते हैं जन्म कुंडली में बनने वाले काल सर्प योग दोष के बारे में कि काल सर्प योग दोष क्या होता है, काल सर्प योग दोष से जो है क्या क्या जीवन में परेशानियां आ सकती हैं और काल सर्प योग दोष का क्या निवारण किया जा सकता है और कैसे निवारण किया जा सकता है। काल सर्प योग दोष राहु और केतु ये दो ग्रहों के कारण बनता है। जन्म कुंडली में जब राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाएं तो उसको कहते हैं काल सर्प योग दोष। यानी एक तरफ जन्म कुंडली में राहु बैठा हो, एक तरफ केतु बैठा हो और उनके बीच में सारे अन्य 7 ग्रह आ जाएं तो वो जो है काल सर्प योग दोष उसको माना जाता है। तो इसको काल सर्प योग दोष क्यों कहा जाता है? क्योंकि राहु और केतु इसको जो है छाया ग्रह माना जाता है। आपने कथा सुनी होगी कि राहु जो है ये तो राक्षस था। जब देवताओं और दानवों ने जो है समुद्र मंथन किया, उसमें से अमृत निकला। भगवान मोहिनी रूप धारण करके अमृत का वितरण कर रहे थे तो उस समय राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने अमृत का पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने भगवान को बताया कि इसने अमृत पान कर लिया है, तो भगवान ने अपने चक्र के द्वारा जो है उसका गला काट दिया। उसने अमृत पान कर लिया था इसलिए वो अमर हो गया। ऊपर का हिस्सा जो उसका वो राहु बना और नीचे का हिस्सा केतु बन गया। वो जो है अमर हो गए, इसलिए भगवान ने उन्हें ग्रहों में शामिल कर दिया। ग्रह तो बन गए लेकिन उनकी प्रवृत्ति लगभग वही रही, तो इसलिए जो है वो दोनों छाया ग्रह के रूप में माने जाते हैं। आप विचार करो कि आप यदि कोई पौधा लगाते हो, कोई पेड़ लगाते हो, तो यदि उस पर निरंतर छाया पड़ती रहे किसी चीज़ की तो वो पौधा जो है बढ़ नहीं पाएगा, पनप नहीं पाएगा, क्योंकि उसको जो है सूरज की जो है शक्ति उसको नहीं मिल पा रही है, सूरज की किरणें उसको नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसे ही यदि एक तरफ जन्म कुंडली में राहु बैठा है, एक तरफ केतु बैठा है, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा से जो है वो 7 ग्रहों की जो है सकारात्मक ऊर्जा जो है दब जाती है। तो जब सकारात्मक ऊर्जा दब जाएगी तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या है, जीवन में बड़े जो है उतार चढ़ाव उसके बनते हैं, जीवन में बड़ी परेशानियां उसकी बन जाती हैं। बच्चा जो है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और पढ़ेगा तो उसको याद नहीं होगा और शादी होने में रुकावट पैदा होगी, दिक्कतें पैदा होगी, घर गृहस्थी में दिक्कत पैदा हो सकती है और धन कमाने के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। शारीरिक मानसिक ये सब परेशानियां उसको बन सकती हैं। तो फिर उसका निवारण क्या करें? तो उसके निवारण के लिए आप क्या करिए, किसी सुयोग्य ब्राह्मण से राहु केतु का जो है किसी शुभ दिन पर जप करवाइए। साथ में जो है नाग का जोड़ा बना करके भगवान शंकर के साथ शिवलिंग में रख करके उनका अभिषेक करिए, पूरी रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करके और भगवान शिव का जो है षोडशोपचार पूजन करके और विधिवत जो उसका विधान होता है वो करवा करके और फिर जो है ये जो राहु केतु से जो प्रभाव पड़ रहा है नकारात्मक, वो फिर उसका निवारण हो जाएगा। तो ये कब करें? तो किसी भी जो है शुभ दिन पर, माघ के महीने, बैसाख के महीने अथवा श्रावण महीने में, सावन का महीना उसमें नाग पंचमी आती है, उस दिन में लोग जो है विशेष पूजा करते हैं। बाकी अन्य दिनों में भी आप जो है इस प्रकार की जो पूजा है उसको कर सकते हैं।
जैसे अभी शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि पर भी आप जो है काल सर्प दोष का की पूजा आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण से, वैदिक ब्राह्मण से करवा सकते हैं। तो आप जो है अपनी जन्म कुंडली में जानना चाहते हैं कि काल सर्प योग दोष है अथवा नहीं है, या उसका निवारण करवाना चाहते हैं, तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट लिख करके अथवा अपना नंबर लिख करके छोड़ सकते हैं, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। हमारी वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत जो है आपकी पूजा अर्चना की जाएगी और काल सर्प दोष का निवारण किया जाएगा। ऐसे ही वैदिक, धार्मिक, ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, शेयर करें। जय श्री राम।